और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके चार प्रमुख प्रश्न हैं कि आप जीवन में सफल कब तक होंगे, पैसा कब तक आपको जीवन में आने वाला है, जीवन कैसा रहेगा, कितना कमा सकेंगे। यहाँ पर जब भी हथेली में भाग्य रेखा फैल जाती है और जितने समय तक के लिए फैलती है तब तक जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष देखने को मिलता है और परिणाम बहुत कम मिलता है, शून्य के बराबर। इस कंडीशन में पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और पैसा आया हुआ भी ऐसे जाता है जिसका कोई उपयोग ही ना हो। इतना व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की ऊर्जाओं में लीन रहने के कारण भी ऐसी अवस्था हो जाती है। किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण भी जीवन में निराशा इस समय सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी प्रमुख रेखाएं हथेली में है वो अगर फैल गई तो वो समय सबसे ज्यादा कष्टकारी और तकलीफमय देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा हमेशा नियम भी रहा है कि जब जब इस तरह का संघर्ष मेहनत व्यक्ति के जीवन में आया है उसके बाद का स्तर जीवन का बहुत ऊपर हुआ है। बहुत अच्छा भाग्य, बहुत अच्छा पैसा और तमाम तरह के सुख सुविधा अर्जित करते हुए, इच्छा पूरी करते हुए ऐसे जातक देखने मिले हैं। वो चीज सेम आपके साथ हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बारीकी से तो आपके हथेली में जो भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है वो है चंद्र का क्षेत्र। चंद्र के क्षेत्र में मन की तकरीबन सभी इच्छाएं पूरी होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, खान पान से रिलेटेड किसी भी तरह के काम में भी सफलता बहुत अच्छी मिलती है। जिस चीज में भी आपका मन लगता हो, इंटरेस्ट हो, पैशन हॉबी हो, उन सब से रिलेटेड काम में भी ये बहुत तरक्की देता है। घूमने फिरने का शौकीन बनाता है, नई नई जगह पर जाना, एक्सप्लोर करना, जन्म स्थान से दूर जाकर के सेटल्ड होना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें रहता है। पहले मदर लक, देन आफ्टर स्पाउस लक, देन आफ्टर डॉटर लक, ये सब फीमेल लक को भी पॉजिटिव इंडिकेट करता है। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा कष्ट हुआ ये कि ये भाग्य रेखा शुरुआती तौर से ही फैल गई, जिसके कारण आपके मन की इच्छा के अनुकूल होकर आप काम तो करने गए सभी तरह का, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल पाया जिससे आप सुखमय हो सके, संतुष्ट हो सके। पर यहाँ पर ये जो संघर्ष आपके जीवन में प्रारंभ हुआ 23-24 की उम्र से, ये यहाँ पर मौजूद है तकरीबन 34 की उम्र तक। आखिरी 34 के बाद में जाकर के आपकी जो भाग्य रेखा ने रफ्तार पकड़ी है, एकदम सूक्ष्म मजबूत होकर के सूर्य की तरफ ये रेखा झुक गई है, जो बतलाती है कि ऐसे व्यक्ति कुल दीपक बनेंगे, अपने घर परिवार समाज में सबसे ज्यादा समृद्ध होने वालों में से रहेंगे। होता भी यह है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत निचले स्तर तक चल जाता है, फर्श तक अर्थात, वही अर्श पर जाने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब बाद में सफलता मिलने लगती है, उन्नति होने लगती है, तो संतुष्ट नहीं होते। चीजों की कद्र बहुत अच्छी होने के कारण आप जैसे जातक फिर अच्छे समय में और ज्यादा मेहनत करते हुए पाए जाते हैं और ज्यादा तरक्की जीवन में फिर मिलती है। यही एकमात्र कारण है कि इन सभी रेखाओं के अतिरिक्त होकर के आपका बहुत हल्के से स्तर पर फिश सिंबल का साइन आया है। ये चिन्ह बिल्कुल मजबूत स्थिति में फिलहाल नहीं है, तकरीबन मान के चलिए ये 45% डेवलप है। लेकिन जैसे जैसे आपकी नीयत अच्छी रहेगी, मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करेंगे, बहुत ज्यादा ईमानदारी रखेंगे, ये चिन्ह कुछ सालों के अतिरिक्त मजबूत हो जाएगा। और जैसे ही ये मजबूत हो जाता है तो इतना ज्यादा धन, वैभव, प्रॉपर्टी, प्रोस्पेरिटी, संपत्ति कि आप संभाले ना संभले, इतना ज्यादा आपका काम फैलने वाला रहेगा। आप ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग अभी बात कर रहे हैं, आपका खुद का फर्म कहीं ना कहीं इस चिन्ह के कारण क्रिएट हो जाएगा। होता क्या है कि मछली का चिन्ह एक बहुत भाग्यशाली चिन्ह है और सूर्य यहाँ पर सफलता को ही दर्शाते हैं। जब ये दोनों का मिश्रण होता है तो ऐसे व्यक्ति इस स्तर का काम करते हैं या सफलता हासिल करते हैं कि कोई बाल से बाका ना कर पाए और वो काम या व्यवस्था जीवन भर चले। तो यहाँ पर खुद का ट्रांसपोर्टेशन फर्म बनाना, ये हमेशा यहाँ देखने को मिला है कि जो भी व्यक्ति अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, अपना बिजनेस प्रॉपर्ली डेवलप करते हैं, जिनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं, तो हथेली में सूर्य, शनि, गुरु की स्थिति में इस तरह के चिन्ह जरूर पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, तो आप अभी भी ये जो समय आपका भी 2 साल और है संघर्ष का है, इस समय भी आप अपने अंदर लर्निंग हैबिट को बढ़ाइए, अपनी क्वालिटी को इनहेंस करिए, नॉलेज को इनहेंस करिए, नई नई चीजें सीखिए, जानिए, और ज्यादा भ्रमण करिए, नए नए लोगों से जुड़िए और किसी उस्ताद के अतिरिक्त रह करके काम करिए। क्योंकि इस मस्तिष्क रेखा में बाहरी मंगल का इन्वॉल्वमेंट है और बाहरी मंगल व्यक्ति को चुनौतीपूर्वक परिस्थिति, संघर्षमय स्थिति के द्वारा ही मानसिक बल को बढ़ाता है। जितना ज्यादा विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का आप सामना करेंगे, उतना ज्यादा विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, मानसिक योग्यता, जीवन में खुद के दम पर काम कर पाना, उन्नति कर पाना, सेल्फ मेड डिसीजन लेना, सेल्फ मेड रूल बनाना, और उन सब के बिहाफ पर ही एम्पायर आपका खड़ा हुआ। क्योंकि फिश सिंबल का जो नींव है वो माइंड लाइन के अतिरिक्त आ रहा है। तो जितना ज्यादा आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपके जीवन में काम, अपॉर्चुनिटी और सफलता, ये तीनों चीजें देखने को मिलेगी।
तो जीवन में कब सफल होंगे, ये पहला प्रश्न है आपका। तो 34 के बाद में यहाँ पर आपका भाग्य अच्छा हुआ है। मस्तिष्क रेखा से भी जो रेखा सफलता की निकली है वो भी 34 में निकली है। उसके पहले तक लोअर ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है माइंड लाइन पर। तो इस समय पर जितने भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, इन सभी तरह की चीजें आपको मानसिक बल बढ़ाने के लिए हो रहा है। ये विपरीत राजयोग का चिन्ह होता है, जिसमें विपरीत परिस्थिति दी जाती है ताकि व्यक्ति का जीवन में और बड़ा स्तर हो सके। तो यहाँ पर इस समय पर आपको लर्निंग करना चाहिए, किसी के अंडर में रह करके काम करना चाहिए, जॉब वगैरह के रिगार्डिंग ट्राई जरूर करना चाहिए। इन सारी तरह की चीजों के लिए, यानी खुद के विकास और लर्निंग के लिए, एजुकेट होने के लिए ये समय बहुत ज्यादा आपका अच्छा है। तो वहीं पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। दूसरा, आपके पास पैसा होगा या नहीं। पैसा तो आपके पास जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरह से इस भाग्य रेखा ने पैसे की एकदम कमी कर दी है कि रोड पे भी सोना पड़ रहा है, सोचिए ये भाग्य रेखा जब अपने बल पे आएगी तो कितना ज्यादा पैसा देगी कि रोड पे सोते हुए को आप उठा करके अपने पास लाएंगे, उनको आश्रय दे सकेंगे। क्योंकि फिश सिंबल में कुल का विकास, घर का विकास तो होना तय है, लेकिन आप जैसे ज्यादा तक एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं दूसरों को। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और ये आता है सिर्फ ईश्वर, पितृ, पूर्वज या पिताजी के आशीर्वाद के बदौलत। तो आपको उन सब के लिए धन्यवाद करते रहना चाहिए और सब तरह की परिस्थिति में उनकी रजामंदी समझनी चाहिए, उनका ध्यान करके आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको रेमेडीज एंड सजेशंस भी दिया जाएगा, जिसके बिहाव पर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने लगना, लक एनहेंस होने लगना और आपके कर्म का फल अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके पाम में अभी तक कोई गार्डियन एंजल लाइन थी ही नहीं, जो ईश्वर की, देवदूत की रेखा होती है। ये रेखा भी जागृत आपके हथेली में 33 के बाद में हुई है, जिसका तात्पर्य होता है कि अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का, परमात्मा का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जिससे जीवन रेखा का स्तर बेहतर होता है, जिसमें स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, जीवन शैली में तरक्की होती है, सुख सुविधा संसाधन में बढ़ोतरी होती है और तमाम तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या चिंताएं हैं, वो सभी तरह की चीजें जीवन में खत्म होती है। तो ये देखिए, यहाँ से भी हमें पूर्णतः योग दिखा है कि आपका जीवन किस स्तर पे जाने वाला है। तो पैसा बहुत अच्छा रहेगा और पैसा बढ़ते रहने के लिए इन्वेस्टमेंट भी आप बहुत अच्छा करेंगे और जो भी निर्णय अपने मानसिक बल के ऊपर लेंगे 34 के बाद में, सब बहुत ज्यादा सही आपका साबित होने वाला रहेगा। अपने जीवन में आप कितना कमा सकेंगे, तो बहुत अच्छा कमा सकेंगे, लेकिन बचा कुछ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी मनी ट्रायंगल एकदम कमजोर स्थिति में है। तो इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि पैसा ही नहीं आएगा, पैसा बहुत आएगा, लाख रुपए भी आएगा एक एक दिन का। एग्जाम्पल के तौर पे ये बात समझिएगा। लेकिन उसमें से अगर समझिए कि 90,000 रुपए खर्च ही हो गया, तो बचा क्या फिर। तो वैसे ही यहाँ पर जब मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट होता है, तो ये मनी के लीकेज को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं से पैसा जाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में पैसा ही कम रखना या इन्वेस्टमेंट करते रहना, ये सबसे अच्छा उपाय इस कंडीशन में होता है। और आपके हथेली में तो मंगल सूर्य की युति इतनी अच्छी बन रही है, तो आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़े स्तर का आपको लाभ देने वाला रहेगा। 14 प्रश्न है कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम करना आप चाहते हैं, सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं। 100% रहने वाला है। भाग्य रेखा ही यहाँ से जागृत हुई है, जो भ्रमण के द्वारा आपको लाभ देने वाली रहेगी। तो इस कंडीशन में अभी तो ये बिल्कुल कमजोर स्थिति में है, इसलिए इसका कोई असर आया ही नहीं। लेकिन इसके बाद में 34 के बाद में आने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में भी हम देखेंगे कि जिस हद का फैलाव और तकलीफ यहाँ पर 29 से लेकर 34 के मध्य में, उतना जीवन में न पहले था न बाद में है। तो यही समय समझिए कि 7.5 के अतिरिक्त आपका चल रहा है और ये अंतिम चरण चल रहा है। और इसके जस्ट बाद में एक प्रोग्रेस लाइन निकली 34-5 में, और फिर देखिए लाइफ लाइन एकदम स्मूथ हो गया। कोई भी वरी लाइन यानी चिंता रेखा, बाधा रेखा नहीं है, यहाँ नहीं है, मस्तिष्क रेखा में नहीं है। तो जीवन के स्तर में लगातार बढ़ोतरी, मानसिक सुख पूर्ण रूप से मिलना, व्यापार में प्रगति होना, ये सब तरह के योग यहाँ पर निर्मित है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा, गलत संगत, आदत लोगों से बचिएगा, बहुत ज्यादा आवेश में आकर निर्णय लेना, काम करने से बचिएगा। और इस समय पर जितना हो सके डेली बेसिस पे मंदिर जाइए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर कर सके। और दूसरा, अध्ययन करते रहिए, हर विषय का लिए धन्यवाद करिए अपने पितृ पूर्वजों को, और सीखने की आदत, समझने की आदत को बढ़ाइए। ये 2 साल में जितना आपका सीखना रहेगा, संघर्ष रहेगा, जिस हद का आपका मेहनत रहेगा, इसका पूर्णतः लाभ आपको आने वाले 30-40 साल तक मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी जो भाग्य रेखा है पूर्ण रूप से कमजोर स्थिति में है। मस्तिष्क रेखा पर आते से मजबूत हुई, शनि के ऊपर बायफोर्क का साइन है, अधिक खर्च अधिक आय, और जुनून की रेखा प्रोग्रेस लाइन भी हथेली में मौजूद है। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन जीवन में सभी तरह की इच्छा मनोकामना पूरी करते हैं और एक से अधिक माध्यम से धन भी देना, लाभ भी देना, समृद्धि भी देना शुरू करते हैं। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशन आफ्टर 34 दिखाई दिए हैं।
यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी माइंड लाइन पे जैसे राइट हैंड में देखा हमने लोअर ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये लोन डेप्ट में भी आपको लेकर के जा सकता है, तो इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर रहेगा। जितना भी कुछ हो जाए लेकिन लोन डेप्ट में मत जाइएगा, वरना ये आपको चक्रव्यूह में फंसा देगा इस समय। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।